भाई सोच, रात का बिल्कुल आखिरी पहर हो, घड़ी 12 से आगे निकल चुकी हो और चारों तरफ इतनी खामोशी हो कि अपनी सांस भी अजनबी लगने लगे। दो दोस्त एक सुनसान रोड पर चल रहे होते हैं और उनके सामने एक पुराना सा गेट नजर आता है। गेट जंग लगा हुआ होता है, आधा खुला, और उस पर फेडेड लफ्जों में लिखा होता है लापता गांव। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान नजर आते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे। निशान ताज़ा होते हैं, जैसे अभी अभी कोई गुजरा हो, और वो गांव के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। मसला ये होता है भाई कि वहां आसपास कोई नहीं होता, ना आवाज ना हरकत। रोड के किनारे पड़ा एक पुराना खिलौना अचानक खुद ब खुद हिलने लगता है, धीरे धीरे घूमता है, फिर रुक जाता है। उस वक्त हवा बिल्कुल बंद होती है। दूर कहीं से आजान जैसी आवाज सुनाई देती है। दिल को एक लम्हे के लिए सुकून मिलता है, लेकिन जब मस्जिद की तरफ देखते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा होता है, ना रोशनी ना कोई इंसान। फिर दीवार पर एक साया नजर आता है। साया इंसान जैसा होता है, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद होता है, आवाज पूरे गांव में गूंज जाती है। उसके बाद हवा में हल्की सी हंसी सुनाई देती है, ऐसी हंसी जो कानों से नहीं, सीधा दिमाग के अंदर उतरती है। अगले ही पल एक बूढ़ी औरत उनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। न चलने की आवाज न कदम, आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा बेजान। वो धीमी सी आवाज में कहती है, यहां से वापस चले जाओ जब तक वक्त है। उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। फिर जमीन हल्की सी कांपती है, घर धीरे धीरे हिलने लगते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। और तब भाई एक पल में एक दोस्त गायब हो जाता है, न चीख न आवाज, बस पलक झपकते ही खत्म। दूसरा दोस्त उसका नाम लेना चाहता है मगर आवाज ही नहीं निकलती। पैर भागना चाहते हैं मगर जमीन से चिपके हुए लगते हैं। आसमान धीरे धीरे लाल हो जाता है। कब्रिस्तान की तरफ से अजीब सी रोशनी उठने लगती है। कब्रें हिलती हुई लगती हैं और साए जमीन पर सरकते हुए नजर आते हैं। कहीं से घंटी बजती है, बिना किसी हाथ के। हर घर की खिड़की से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई देख रहा हो। जो दोस्त बचा होता है वो पूरी ताकत से भागना शुरू करता है, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता है, कभी सीधा कभी घूमता हुआ। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो गांव का गेट गायब होता है। एक गहरी आवाज गूंजती है, अब देर हो चुकी है। जमीन से ठंडे हाथ निकलकर उसके पांव पकड़ लेते हैं। वो गिर जाता है, आंखें बंद होती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सुबह होती है, गांव बिल्कुल नॉर्मल होता है। धूप होती है, खामोशी होती है, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लोग कहते हैं यहाँ कभी कोई नहीं आता। पुलिस को सिर्फ एक कैमरा मिलता है जो रोड पर पड़ा होता है, लेकिन भाई कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब वीडियो चलाई जाती है तो स्क्रीन पर गांव हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजर आता है। आखिरी फ्रेम पर लिखा होता है, नेक्स्ट विजिटर का इंतजार है। उसी रात एक और गाड़ी आती है, गेट खुलता है, गांव जिंदा होता है भाई, और भूखा होता है। और जो इस कहानी को सिर्फ सुनता है, शायद हवा उसका नाम भी याद रख लेती है।